तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार नए एनिमे को, साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जिसका नाम है गाचियाकुता एपिसोड 3 को। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जनका नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे इंजन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर भी पावर्स है और ऐसी पावर्स उसने आज तक कभी नहीं देखी, और इसलिए उसने अपनी टीम में रूडो को भी भर्ती कर लिया है। फिलहाल ये लोग एक डॉक्टर के पास थे जो रूडो की पट्टी बांध रहा था। रूडो इंजन से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है कि अरे बच्चे, तुम उस कचरे के ढेर की तरफ गए ही क्यों थे, और थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेते तो तुम मारे जाते, और फिर तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया था। तुम्हें तो इस भले इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ। और फिर रूडो का इलाज हो गया था तो दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे इंजन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस जानकारी चाहिए वापस ऊपर जाने की। इंजन बोलता है कि उन गुंडों को देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से कितनी नफरत करते हैं। तो अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यानी इस जगह की जानकारी फ्री में नहीं मिलती। तो मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। ये लोग अब एक जगह जाकर बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत ही भूख लगी थी। रूडो सोचता है कि उसे लगा था कि पीठ में कचरे के अलावा और कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो शहर बसे हुए हैं जिनमें लोग भी रहते हैं। इंजन अब रूडो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर आनिमा नाम की एक एनर्जी रहती है जो टाइम के साथ साथ इकट्ठा होती है, और वो कचरा मॉन्स्टर इस आनिमा एनर्जी से ही बने थे। वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। ज्यादातर तो वो कचरे में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से इन मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन रूडो के ग्लव्स जरूर उन्हें मार सकते हैं। जब कोई इंसान अपनी किसी चीज को काफी समय तक अच्छे से ख्याल रखता है तो उस सामान के अंदर आनिमा आ जाती है। ऐसे हथियार को स्पेशल आइटम यानी वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स, क्योंकि वो मॉन्स्टर आनिमा से बने हैं तो उन्हें आनिमा वाले हथियारों से ही हराया जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी पावर्स को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि रूडो और इंजन, और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है कि रेक तो हमेशा सच कहा करता था कि किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। इंजन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ती है और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की जरूरत है। रूडो पूछता है कि मैं अगर तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे। तो इंजन बोलता है कि ऊपर कैसे जाते हैं इसके बारे में तो मुझे घंटा कुछ नहीं पता। जो सुन के रूडो गुस्सा करने लगता है, लेकिन इंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफी चीजों की जानकारी है, उसे जरूर पता होगा, तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन अब पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे। तो रूडो कहता है कि मेरे फादर ने, और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। तो इंजन कहता है तो इसलिए तुम इनका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। और अब ये सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी इंजन का फोन बजने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो इंजन का शुक्रिया करता है उसे अब तक बचाने के लिए। इंजन उसे पैसे की एक पोटली भी देता है। ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने से मिले थे और इसी पैसों में से ही उसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। जो सुन के रूडो को गुस्सा आ जाता है। इंजन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुम्हें तुरंत पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो, और मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार के जाऊंगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आ जाती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और यहाँ रखी एक लाठी को उठाकर उसके पीछे भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और वो पोटली ले लेता है। ये लाठी असल में जनका की थी जो रूडो से लाठी वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे ये फालतू की लकड़ी क्यों चाहिए, तो जनका रूडो को धक्का मार के वो लाठी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर लगा बेच देखकर समझ जाता है कि ये आदमी भी इंजन की तरह क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम ये लाठी है। जनका अब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को लोहे की रोड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी तो भुगतना पड़ता है रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जनका कहता है कि इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ, और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात भी सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना भी गलत बात होती है। रूडो कहता है कि मैं तो बस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जनका कहता है
है कि लगता है तुम्हारे बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब ये सुनकर रूडो भड़क जाता है और उसे रेक्टो की वो बात याद आती है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात को सुने तो उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसको तो गुस्सा आएगा ही। अगर कोई मेरे ग्लव्स भी ऐसे ही चुरा लेता तो मैं भी यही करता। रूडो अब जनका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। ये सुनते ही जनका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगता है कि ये मेरा खजाना है तो मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये देखकर रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो गया। रेक्टो सही कहता था। जनका अब रूडो को हाथ देकर उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। तो रूडो उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। जनका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू है। जनका ये भी पूछता है कि वो क्लीनर्स क्यों ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर रूडो कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प कर रहा है, जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो यहाँ से चला जाएगा। रूडो मन में सोचता है कि ये तो एकदम से अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है इसलिए। उसे फिर रेक्टो की वो बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए और अब रूडो को पता चला कि स्माइल करने से इंसान ही बदल जाता है, लेकिन क्या वो भी स्माइल कर सकता है। अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लगता है पर वो बहुत ही अजीब लग रहा था, जो देखकर जनका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जनका बोलता है कि इससे घटिया स्माइल दुनिया में किसी की नहीं होगी। ये देखकर तो बच्चे भी रोने लगेंगे। रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देखकर जनका और भी ज्यादा भड़क जाता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जनका कहता है कि तुम्हें इंजन ने स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत। हम लोग रोज यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एहसान करने आए हो। वो मकसद जरूर कुछ घटिया सा ही होगा। अब रूडो को रेक्टो के वो आखिरी शब्द याद आते हैं कि इस घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनका फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास के एक डब्बे में से एक रोड को निकाल कर उसमें एनर्जी भर देता है। ये देखकर जनका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो के पास स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स है। तो दोस्तों, इंजन ने एक बात नहीं बताई थी कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम होता है और वो सिर्फ उसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। उसका स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स है, लेकिन उनसे जिस भी चीज को छूता है वो उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर अकेले रूडो के पास ही है। ये देख के जनका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। इसीलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जनका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आकर गिरती है और रूडो को तो पता भी नहीं चलता कि उसने लाठी ऊपर कब फेंकी थी। जनका अब रूडो पर हमला कर देता है और रूडो उसके सामने थोड़ा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जनका के गाल पर मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जनका नोटिस करता है कि उसके गाल पर तो पोटी लगी है, यानी कि अब तक रूडो एक टॉयलेट प्लंजर का यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि ये प्लंजर क्या होता है, तो जनका कहता है कि अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और वो जनका पर उस प्लंजर से अटैक करने लगता है और जनका खुद को पोटी से बचाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इससे वो डर के भाग गया और वो जनका के पीछे पड़ जाता है। जनका काफी देर तक भागता रहता है और आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ इंजन आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई। और वो इनके बीच क्या हुआ ये जानकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने आखिर में पोटी की पिचकारी चला दी। जनका अपना मुंह छुपाए बैठा था। अब रूडो ये बात जानकर सदमे में बैठा था कि इतनी देर से वो पोटी से लड़ रहा था। और इंजन कहता है कि जनका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पोटी लगा दी। अब जो भी हो, जनका ही अब तुम्हारा ट्रेनर है। ये हमारा सबसे काबिल गिवर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। जनका ये सुन के हैरान हो जाता है कि इंजन मुझे काबिल समझता है। वहीं रूडो की नजर एक कार के पीछे जाती है जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी और इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। और फिर रियो रूडो की तरफ आती है और वो रूडो के बालों को छूने लगती है और रूडो से पूछती है क्या तुमने तुम्हारे बालों को डाई किया है क्या। रूडो अब शर्माने लगता है कि एक लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है और बोलता है कि यहाँ की जिंदगी मस्त है यार। इंजन कहता है कि अब हमारा घर जाने का टाइम आ चुका है, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।